नमस्कार दोस्तों, आर एस राव यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रस्तावना कौशल के बारे में बात करेंगे, जो एक शिक्षक के शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया के अंदर श्यामपट्ट शिक्षक का सच्चा सहयोगी होता है। जैसे मुसीबत में, परेशानी में एक सच्चा दोस्त काम में आता है, एक सच्चा मित्र काम में आता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षण प्रक्रिया के अंदर शिक्षक का सहयोग करने वाला श्यामपट्ट होता है, जो किसी भी कठिन से कठिन शब्द का, किसी भी कठिन से कठिन विषय को सरल और आसान बना सकता है। आज इसी के बारे में हम ज़्यादा बातें करेंगे कि हमारी शिक्षण प्रक्रिया के अंदर श्यामपट्ट कौशल का क्या महत्व है। तो जब कोई भी शिक्षक कोई तथ्य को समझा रहा है, बालक उसका मौखिक दृष्टि से उसको नहीं समझ पा रहा, तो शिक्षक उस तथ्य को श्यामपट्ट पर चित्रित कर देता है, उसको लिख देता है, जिससे बालक उस तथ्य के बारे में भली भांति समझ जाए, जान जाए। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि श्यामपट्ट किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकता है, और श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षक अपने विषय को सशक्त तो करता ही करता है। कहने का मतलब यह है कि काफ़ी विषय ऐसे हैं, जैसे विज्ञान है, गणित है, और जैसे संस्कृत हिंदी के अंदर व्याकरण के टॉपिक हैं। ये टॉपिकों को बिना श्यामपट्ट के एक शिक्षक सही तरीके से नहीं पढ़ा पाता है। तो इनको कक्षा के अंदर सही तरीके से पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कक्षा में श्यामपट्ट की आवश्यकता होती है, और उसी श्यामपट्ट की सहायता से शिक्षक इन टॉपिकों को, इन सब्जेक्टों को बड़ी आसानी से पढ़ा सकता है। तो दोस्तों, श्यामपट्ट का एक शिक्षक के लिए बहुत महत्व है। अगर श्यामपट्ट नहीं है तो शिक्षक अपने आप को अधूरा महसूस करता है, आधा महसूस करता है। इसलिए शिक्षक अपने जो भी अध्यापन कार्य करवाता है, जो भी पढ़ाता है, उसको पढ़ाने के लिए और उसका विद्यार्थी पर सही प्रभाव पड़ने के लिए, अच्छा प्रभाव दिखाई देने के लिए कक्षा के अंदर एक अध्यापक श्यामपट्ट का सहारा लेता है, श्यामपट्ट का उपयोग लेता है। दोस्तों, ये तो हुई श्यामपट्ट के बारे में सामान्य बातें। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो एक शिक्षक श्यामपट्ट का प्रयोग करता है कक्षा के अंदर, तो उस समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बच्चे का अधिगम बाधित ना हो। बच्चे का अधिगम बढ़ाने के लिए श्यामपट्ट का सहारा लिया जाता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो एक शिक्षक को ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि जो श्यामपट्ट होता है वो कक्षा के सामने वाली दीवार पर होना चाहिए, यानी कि उसको अगल बगल वाली दीवारों पर या पीछे वाली दीवारों पर लगा दिया जाए तो बच्चों को सही तरीके से दिखाई नहीं देता है, देखने में वो समस्या महसूस करते हैं। इसलिए जो श्यामपट्ट होता है वो कक्षा की सामने वाली दीवार पे होना
चाहिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि श्यामपट्ट पर जो भी लिखा जाता है वो एक सुंदर लेख में होना चाहिए, अच्छे अक्षरों में होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को देखने में समझने में कोई परेशानी पैदा न हो। तो आगे जो दूसरी बात वो है कि श्यामपट्ट का जो प्रयोग है वो आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रत्येक बात को श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। श्यामपट्ट पर उन्हीं बातों को लिखना चाहिए जिसमें बच्चे समस्या महसूस कर रहे हैं, और बच्चों को कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जिनको अर्थ समझ में नहीं आता, उन बातों को श्यामपट्ट पर अंकित करना चाहिए। अगर हम सभी बातों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे तो एक तो समय की बर्बादी होती है और दूसरा बच्चों का अधिगम बाधित होता है, बच्चे सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रत्येक शब्द को नहीं लिख के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को लिखें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखें, जिसे श्यामपट्ट का श्यामपट्ट अधिगम को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान रखे। श्यामपट्ट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अधिगम को बनाने में। दूसरी बात यह है कि जो भी कुछ लिखें वो एक नियोजित ढंग से लिखें, संयमित ढंग से लिखें, अच्छे अक्षरों में लिखें, साफ साफ अक्षरों में लिखें, और एक ही बात को बार बार रिपीट ना करना चाहिए। यानी कोई बात को अगर हम बार बार श्यामपट्ट में लिखेंगे, दोहरान करेंगे तो बच्चे प्रभावित नहीं होंगे उससे। बच्चों का उससे अधिगम बढ़ता नहीं है। बच्चों का अधिगम तभी बढ़ेगा जब हम कोई महत्वपूर्ण तथ्य को लिखेंगे, महत्वपूर्ण बात को लिखेंगे, तब जाके ही वो श्यामपट्ट कामगार होता है, अन्यथा कोई कामगार नहीं होता है। एक ये है कि हम कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट जो भी मान लीजिए चौक होता है, पेंसिल होती है, जो भी वर्तनी होती है लिखने की श्यामपट्ट पर, वो हम क्या डायरेक्ट उसको लेके और श्यामपट्ट पर लिखना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या है, कई बार साफ लिखा नहीं जाएगा या बच्चों को दिखाई नहीं देता है, और कई बार वो जो वर्तनी होती है वो आवाज़ भी करती है, तो उसकी जो आगे की नोक होती है उसको अध्यापक को तोड़ लेना चाहिए, जिससे जो भी लिखा जाए वो साफ साफ लिखा जाए, अच्छे से लिखा जाए, बच्चों को समझ में आसानी आ जाए। तो कड़ी कुछ बातें ऐसी हैं। दूसरी बात ये है कि एक अध्यापक जब श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहा है तो श्यामपट्ट पर प्रयोग करने से पहले कुछ बातें हैं श्यामपट्ट की, जैसे कक्षा कौन सी है वो अंकित करना, दिनांक डालना, आप कौन से विषय को पढ़ाने वाले हो उस विषय का नाम लिखना, आप कौन से टॉपिक को पढ़ाने वाले हो उस टॉपिक का नाम लिखना। तो ये सब कुछ बातें श्यामपट्ट पर हो जानी चाहिए, अंकित कर देनी चाहिए, जिससे कोई भी मान लीजिए बाहर से व्यक्ति आता है तो उसको ये पूछना ना पड़े, ये देखना ना पड़े कि कौन से अध्यापक किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो उसको देखने से ही आभास हो जाए कि ये अध्यापक ये चीज़ को पढ़ा रहा है और इस सब्जेक्ट पर आप यानी कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। तो कहने को नहीं, कक्षा की कुछ बातें हैं जो श्यामपट्ट पर अंकित कर देनी चाहिए। कालांश जब समाप्त होता है, जब मान लीजिए आप पढ़ा के फ्री हो गए और आपका जाने का टाइम आ गया, आपका पीरियड पूरा हो गया, तो जब आप जाते हो तो अध्यापक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो श्यामपट्ट को साफ करके जाए। ऐसा नहीं कि आप कक्षा में विद्यार्थियों को खड़ा कर रहे हो और उनसे साफ करवा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी जो भी साफ कर रहे हैं तो आपको खुद को करना है, ये जिम्मेदारी अध्यापक की होनी चाहिए। दोस्तों श्यामपट्ट का इस प्रकार का उपयोग करता है अध्यापक, तो उसका प्रभाव बच्चों पर बहुत प्रभावशाली बनता है, अच्छा बनता है, और कहीं न कहीं अधिगम को स्थापित करने में वो कारगर साबित होता है, उसको सफलता मिलती है। तो श्यामपट्ट का एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच एक महत्वपूर्ण यानी उसका महत्वपूर्ण संबंध होता है। अगर श्यामपट्ट नहीं होता है तो अधिगम प्रभावशाली नहीं होता है, अधिगम को हम सही तरीके से स्थापित नहीं कर पाएंगे। श्यामपट्ट ही वो साधन है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपने अधिगम को प्रभावशाली बनाता है, अपने जो भी वो पढ़ा रहा है उसको अच्छी तरीके से पढ़ा सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है, कोई कठिन शब्द आते हैं उसको वो दिखा सकता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों श्यामपट्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और बीएड के जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनको माइक्रो टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट कौशल करवाया जाता है, और श्यामपट्ट कौशल के अंदर उसको डायरी मेंशन भी की जाती है दोस्तों। तो वीडियो के अंत में श्यामपट्ट कौशल से संबंधित कुछ छायाचित्र भी डाले गए हैं, आप हमको देखें। उनकी सहायता से जो बीएड का प्रशिक्षणार्थी बीएड कर रहा है वो उन छायाचित्रों को देख के अपनी डायरी को मेंशन कर सकता है, डायरी बना सकता है। डायरी को बहुत ही सरल और सही तरीके से बनाया गया है, सही तरीका अपनाया गया है, ताकि बच्चों को कोई समस्या पैदा ना हो, जो भी प्रशिक्षणार्थी बना था उसको कोई समस्या पैदा ना हो, अच्छे से डायरी मेंशन की जाती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।